पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। देखिए, मुन्ना शुक्ला ने सरेंडर कर दिया है। 26 साल पुराने मामले में जो है उन्होंने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है, लेकिन कहा क्या है ये जानना आपके लिए जरूरी है। एक्शन का रिएक्शन होगा, क्या रिएक्शन होगा, कौन रिएक्शन करेगा, ये एक बड़ी बात जो है मुन्ना शुक्ला ने जेल जाने से पहले कर दी है। बिहार की सियासत जैसे कोई भी बात जब लोग बोलता है तो खौल उठता है, उसी तरीके से मुन्ना शुक्ला के इस बयान के बाद से जो है राजनीति में गर्माहट आ गई है। खासकर देखिए, उत्तरी बिहार की चर्चा हमने सुबह भी की थी, एक बार फिर से कर रहे हैं कि वैशाली जिला का जो एरिया है जो मुन्ना शुक्ला से प्रभावित है और वहां जो है मुन्ना शुक्ला के समर्थक काफी संख्या में है, वो हो सकता है कि रिएक्शन कर सकते हैं। और उन्होंने कहा भी है कि रिएक्शन जनता करेगी, यानी आने वाले उपचुनाव में भी हो सकता है कि मुन्ना शुक्ला की इस बयान से मैसेज जाए और एनडीए को लॉस पहुंचे, चाहे जो भी हो। और हो सकता है कि आगामी जो चुनाव आने वाले, कभी कोई चुनाव 25 के चुनाव की बात करें चाहे अन्य चुनाव, उसमें भी दिक्कतें क्रिएट हो सकती है। मंटू तिवारी ने भी सरेंडर किया है। दोनों लोगों को जो है पता है कि पूर्व मंत्री ब्रिज बिहारी हत्याकांड में जो है सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। 15 दिन का मोहलत दिया गया था सभी लोगों को, दोनों लोगों को सरेंडर करने का। दोनों लोगों ने सरेंडर कर दिया। एक ने कहा है, मंटू तिवारी ने, कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, लेकिन मुन्ना शुक्ला के चेहरे पे थोड़ी भी सिकन नहीं दिखी। हंसते हुए वे कोर्ट पहुंचे थे और उन्होंने कहा है कि न्यायालय पर भरोसा है, हम आगे की प्रक्रिया के लिए भी स्वतंत्र है, कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है और अब मुझे भरोसा है न्यायालय पर, जो होगा अच्छा होगा। लेकिन मुन्ना शुक्ला से जब पत्रकारों ने सवाल किया कि क्या आरजेडी में जाने का ये परिणाम आपको मिला है, क्या इसके भुक्तभोगी आप हुए हैं, क्या इसी वजह से आपके ऊपर ये कार्रवाई हुई है, तो मुन्ना शुक्ला ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है। यानी कई तरह की चर्चाएं चल रही थी मुन्ना शुक्ला को सजा होने के बाद कि भाई आरजेडी के साथ गए तब इस तरह की कार्रवाई हो गई। और हम लोग का भी क्षेत्र है, देखिए वैशाली जिला, काने काने खबर जो है कैसे आ जाता है, देवालों को कान लोग कहता के होता है, उसी तरीके से खबर फैल गई पूरी तरीके से कि एनडीए से बगावत करने का जो है खामियाजा मुन्ना शुक्ला को भुगतना पड़ा है। लेकिन मुन्ना शुक्ला ने जेल जाने से पहले सब कुछ क्लियर कर दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं है। जो होनी थी वो एक जांच की प्रक्रिया है, कोर्ट पर सवाल खड़ा करना उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हो चाहे कोई भी कोर्ट हो, उस पर मुन्ना शुक्ला को भरोसा है, लेकिन मन में एक पीड़ा, एक तकलीफ, एक व्यथा लेकर मुन्ना शुक्ला जो है कोर्ट पहुंचे थे और उन्होंने खुद को सरेंडर किया है और उससे पहले बयान दिया है एक्शन का रिएक्शन होगा। और ये रिएक्शन जनता के ऊपर उन्होंने छोड़ दिया है कि जनता रिएक्शन करेगी। अब देखना ये होगा कि किसको लॉस होता है, किसको बेनिफिट पहुंचता है। क्योंकि देखिए, जब कोई राजनेता जेल जाता है, चाहे जब कोई राजनेता किसी पचड़े में फंसता है और उस बीच जब कोई बयान आते हैं तो कई तरह की सियासी खिचड़ी पकनी शुरू हो जाती है, कई तरह की बातें होनी शुरू हो जाती है कि भाई फलनामा के दुश्मनी रह तो फलनामा पकड़वा दिल के, होता है गांव ग्राम में। उसी तरीके से नेताओं के साथ भी है, इनके साथ चले गए तो सरकार का दबाव होगा तो फंसा दिया। बहुत तरह की बात होती है और यही बात दिमाग में जो जनता है उनके ब्रेन में कहीं ना कहीं एक परसेप्शन के तौर पे दौड़ने लगती है, एक हवा के तौर पे, अफवाह के तौर पे फैल जाती है। और हो न हो, मुन्ना शुक्ला के समर्थकों ने अगर नाराजगी व्यक्त की तो उत्तरी बिहार में एनडीए के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। इस बयान से कई मायने जो है निकाले जा रहे हैं। हालांकि एक बात बोलकर मुन्ना शुक्ला ने यह भी क्लियर कर दिया है कि आरजेडी में जाने का गुनाह और सजा जो है उन्हें नहीं मिली है। एक ये खबर थी तो हमने बता दिया। देखिए, चिंटू सिंह, मुन्ना शुक्ला जिंदाबाद, राम जिंदाबाद, लगातार कहते रहना है। मान लीजिए कि आप लोग समर्थक है, आप ही लोगों का साथ छोड़ दीजिएगा इस संकट की घड़ी में तो गड़बड़ न हो जाएगा मामला। एकदम लगातार साथ में रहिए। ये खबर थी तो हमने आपको बता दिया। दूसरी खबर देखिए और जान लीजिए। बहुत तरह की बात हो रही है बिहार की राजनीति में, कई तरह की चर्चाएं। सबसे ज्यादा चर्चा उपचुनाव को लेकर है और उपचुनाव में 4 सीटों पर ऐलान जो है हुआ है। जेडीयू की ओर से जो डिमांड थी, बातें हो रही थी, कौन उम्मीदवार उतरेंगे, कौन नहीं उतरेंगे, इन सभी को लेकर जो है विराम इसलिए लगना कहेंगे क्योंकि आज जब हम प्रदेश कार्यालय यानी जेडीयू दफ्तर पहुंचे थे तो वहां पे झारखंड चुनाव को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं चल रही थी। और इसी बीच जो है ये बातें हुई है कि बिहार में सब कुछ फाइनल हो चुका है।
कहीं किसी तरह की कोई बात नहीं रह गई है। उपचुनाव में कैंडिडेट भी फाइनल हो चुका है, कौन लड़ेगा, कौन कहां से होगा, किसके प्रचार प्रसार में कौन जाएगा नहीं जाएगा, सब कुछ क्लियर होगा। हाँ, त्रिकोणीय मुकाबले की बात हर कोई कह रहा है। अब त्रिकोणीय मुकाबले में कैसे क्या होगा नहीं होगा ये तो आने वाला समय तय करेगा, समय बताएगा। लेकिन प्रशांत किशोर ने एसके सिंह को जो है तरारी से उम्मीदवार बनाकर कहीं ना कहीं दो लोगों के बीच में असमंजस जैसी स्थिति पैदा कर दी है, जो भाजपा के वोटर माने जाते हैं। आप समझिए कि उस क्षेत्र में भूमिहार की भी संख्या ज्यादा है, ब्राह्मण की भी संख्या ज्यादा है, बाकी अन्य जो जातियां हैं उनकी भी संख्या लगभग बराबर है, यानी जो प्रभाव डाल सकता है। ऐसे में सुनील पांडे का जिक्र हो रहा है। सुनील पांडे अगर भाजपा से उम्मीदवार होते हैं तो फिर जनसुराज के एसके सिंह जो कि राजपूत समाज से आते हैं वो किस तरीके से टक्कर देंगे। अगर दो लोग टकराएंगे तो तीसरा के जीतने का चांस बढ़ जाएगा। तो इन सभी को लेकर अब गुना भाग गणित जोड़ घटाव सब शुरू हो चुका है बिहार की राजनीति में। तो दोबारा भी जुड़ेंगे, फिलहाल अभी के लिए इजाजत, हमारे साथ बने रहे, देखते रहे न्यूज हाट। लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए और लगातार जो है खबर देखते रहिए। चिंटू सिंह फिर से कमेंट किए।